आए, उस पर इल्ज़ाम ना आए। कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते थे? सर ये कौन से कानून की प्रोविजन कोट कर रहे हैं आप? सर बच्ची का मेडिकल होना चाहिए ना, ये इल्जामात दिए गए थे कि बच्ची को बेहोश किया जाता है, किसने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किसने दिए? मीडिया पे बातें फैलाई जाती थी, किसने दिए? मीडिया को पागल बनाया गया, किसने दिए? मीडिया को कहा गया था कि वो गैंग का हिस्सा है। अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, आप सवाल कर रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, वो तो मेरी हो रही है। सर मेरा आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ये मौक़िफ़ अदालत में जब से केस लिया है या प्रेस में मीडिया में अडॉप्ट किया है कि बच्ची के साथ कोई ऐसी की चीज़ हुई है कि नहीं हुई है? एक सेकंड 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 ना, सुन लेना, सवाल कर लिया है तो ठीक है। जब से मैंने ये केस लिया है और ये मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, क्या वालिद और वालदा ने ये बात की है? नहीं की है रिकॉर्ड में। ना 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 सर मैं कई ऐसे ना 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 मैं सही है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सर आप जवाब अरे क्यों, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुको ना, देखें सुने, ये भाई अभी एडिट करके ये ना बोलते हैं कि जबरान नासिर जवाब दिए बगैर चला गया, फरार इख्तियार कर ली, तो मैं इनकी इंटेग्रिटी पे एग्री करते हुए कि पूरा चलाएंगे, मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ चलें ठीक है, और पूरा सवाल कर लें, आप पूरा सवाल कर लें। सर अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्चे का ताल्लुक जो ज़हीर है उसका ताल्लुक एक गैंग के साथ है, ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को बेचना चाहते थे, आगे किसी कोई तवाइफ बनाना चाहता था। ये चीज़ें मीडिया पे क्यों फैलाई गई थी, उसका इंसाफ कौन करेगा? अच्छा ये मुझे बताइए कि, हाँ ये मुझे बताइए भाई कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की दफात हमने लगाई या पहले आईओ ने अपने इंटरम चलान में लगाई? पुलिस ने लगाई। हमने तो 364 की एफआईआर कटाई थी। पुलिस ने सिंध पुलिस ने इंटरम चलान के अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लगाई। मैंने तो नहीं देखा आपने आज तक जाके इस केस के आईओ का इंटरव्यू किया हो कि क्यों लगाई थी, वो बताएगा ना। तफ्तीश की, उसका मुझसे पूछ के तफ्तीश नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, ये आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्ची की एज डिटर्मिनेशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो है वर्गलाना, डर, खौफ, ठीक है। खुदा के वास्ते भाई, किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के वो अगर आपकी दिल आज़ारी कर रहा है तो उसका कसूर मुझे मत दीजिए। आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए। आपको जो चलता हुआ शरीफ आदमी मिल गया है जो आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं नहीं दुनिया का सारा बदला तुमसे लूंगा आज मैं जिब्रान, ये तो भाई प्यारे भाई मेरे बात ना करो ना, इंसाफ वाली बात करो। आप मुझसे 1000 सवाल करोगे, मेरे मुंह से निकली हुई बात पे जितने सवाल करोगे भाई, ये एक चाइल्ड मैरिज केस है, मिसिंग पर्सनस केस हों, फ्यूडल लॉर्ड्स के केस हों, मर्डर के केसेस हों। हमारे इस सूबे का आईजी अगवा हुआ था, इल्ज़ाम लगा था सासेदारों पे, उसकी पिटिशन भी मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में आज तक ज़ेर-ए-इल्तवा पड़ी हुई है। तो मैं सवालों से भागने वाला तो कोई आदमी नहीं हूँ। ये कराची के शहरी दोस्त जानते हैं कि किन किन केसेस में इन्वॉल्व रहे, मगर माकूल बात आप करेंगे, आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि सर आपकी तहरीर में, आपकी दलाइल में, आपकी दरख्वास्त में ये चीज़ अदालत में आई है। आप बताएं, अवाम तो बहुत से तबसरे कर रही है, अवाम तो पता नहीं क्या कुछ कह रही है। और जब मैं मीडिया से कह रहा हूँ कि नाम गुप्त रखें, तो मैंने आपकी तरफ या इनकी तरफ इशारा नहीं किया, मैं तमाम मीडिया से कह रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस केस की हसासियत को समझिए। आप इस केस में जो रोल, और फिर एक और चीज़ मैं देखता हूँ, एक और चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब तक मेरा इल्म में है, कुल वालिद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ हैं जब से मैं इस केस में आया हूँ। उसके अलावा वालिद की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। एक खातून वालदा के घर में जाके उन्होंने वालदा का इंटरव्यू कुछ लिया है, उससे भी मैंने वालदा को समझा दिया कि भाई आप ये प्लीज़ ना करें, चूँकि हमारा खुद अब अदालत में पहलू है कि मीडिया से इस केस के ऊपर बात ना हो, ठीक है। तो वालदैन का हो, मेरे ख्याल में तो उन्होंने नहीं लिया है मेरा इंटरव्यू, किसी और का इंटरव्यू। अरे यार इतने बड़े शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, उससे जाके इंटरव्यू करें, वो अवेलेबल नाम है ना। ये सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं। अब ये मुझसे पूछेंगे कि हमजा शहबाज सीएम क्यों नहीं है, ये मुझसे पूछेंगे कि परवेज इलाही का क्या होगा। नहीं 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 ना, ये जाती है। अच्छा सर, अब आपका सवाल आ गया। जब बच्ची जहाँ जा रही है, चाहे लाहौर गई चाहे सिंगापुर गई, उसने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, आप 365 पे क्यों जोर दे रहे हैं? अच्छा सर, 365 तो अभी तक लगी नहीं, 364 लगी हुई है, ठीक है। अच्छा ये ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएंगे यहाँ पे किस ने 361 पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है, तो फिर जो मैं बोलूँगा मेरा जवाब मानेंगे ना। 361 कहता है लड़का 14 साल से कम, लड़की 16 साल से कम।
अगर उनको कोई ज़बरदस्ती टेक अवे या इंटाइस अवे यानी कि रजामंदी राजी करके ले जाए वालदैन की मर्जी के खिलाफ तो वो किडनैपिंग है। कंसेंट 361 में गार्डियन की वालदैन की है। 16 साल बच्ची कम हो, 14 साल लड़का कम हो, ले जाने के दो तरीके, जबरदस्ती या राजी करके। अगर एक बच्चा जा रहा है पार्क में दूर और मुझे कोई आके कहता है जबरान साहब वो आपकी बेटी कहाँ जा रही है 13 साल की खुशी खुशी किसी के साथ, और मैं कहता हूँ हाँ वो मेरा जानने वाला है वो आइसक्रीम दिलाने ले जा रहा है, तो वो किडनैपिंग नहीं है। मगर अगर कोई आगे कहता है वो आपकी बच्ची खुशी खुशी किसके साथ जा रही है और मैं कहता हूँ अरे ये कौन है, कौन लेके जा रहा है, वो किडनैपिंग है। रजामंदी गार्डियन की है। 361 बताता है किडनैपिंग क्या है और फिर उसमें सजाएं 364 में दी गई हैं। तो खुदारा थोड़ा सा अगर आप बेसिक कानून पढ़ लेंगे, ये तो मैं पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ, तो ये सवाल मगर देखने नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आपके तवज्जो से देखने वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल यकीनी तौर पे मीडिया वही सवाल कर रहा है जो आवाम उठा रही है। ठीक है, मेरे भाई भी वो सवाल कर रहे हैं जो आवाम उठा रही है, बट आवाम को भी मैं बता रहा हूँ मुझसे वो सवाल करें जो मेरे दलाल हो मेरी बात। अच्छा अब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, कोई और सवाल है यहाँ पे? भाई अकेले रहेंगे।